नमस्कार साथियों, आज हमारे इस YouTube चैनल जीत एजुकेशन के माध्यम से हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण भाग पाठ उपन्यास से संबंधित प्रश्नों को 105 प्रश्नों के माध्यम से 2 वीडियो के थ्रू प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, जो हिंदी साहित्य के सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं, चाहे वह यूजीसी नेट या जेआरएफ से संबंधित हो, सेट से संबंधित हो या पीजीटी या टीजीटी की परीक्षाओं से संबंधित हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं। इसमें 5 सेकंड का टाइमर लगाया गया है, जिसके माध्यम से आप अपने ज्ञान का आकलन कर सकते हैं कि आप कितने प्रश्नों का सही उत्तर दे सकते हैं, आपकी तैयारी कितनी है। तो आइए चलते हैं उपन्यास से संबंधित इन प्रश्नों के श्रृंखला की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? आप सभी को मालूम होगा, अंदाजा लगाते चलिए। उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर, परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। परीक्षा गुरु उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? देखिए, बहुत ही सरल है। ये उपन्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सभी परीक्षाओं में लगभग पूछे जाते रहे हैं। उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर, लाला श्रीनिवास दास की रचना है परीक्षा गुरु। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, भाग्यवती उपन्यास के लेखक कौन हैं? ये उपन्यास के शुरुआती दौर के प्रमुख उपन्यास हैं। भाग्यवती उपन्यास के लेखक हो जाएगा साथियों ब नंबर, श्रद्धा राम फुल्लौरी भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। एक अजान सौ सुजान किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? ये बहुत प्रसिद्ध है, ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक अजान सौ सुजान। उत्तर हो जाएगा साथियों अ नंबर, पंडित बालकृष्ण भट्ट जी का उपन्यास है। 5th क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्या है। निम्न में से ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास कौन सा है? देखिए, आप अंदाजा लगाइए। भाग्यवती, रहस्य कथा, श्यामा स्वप्न, आदर्श हिंदू। उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर, श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी किसका उपन्यास है? स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, अंदाजा लगाइए। उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर, लज्जाराम मेहता का उपन्यास है। 7वें नंबर की ओर देखते हैं, गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा गया? देखिए, गोवध की समस्या का निवारण करने के लिए बिगड़े का सुधार, आदर्श हिंदू, निस्सहाय हिंदू, नूतन ब्रह्मचारी। उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर, निस्सहाय हिंदू नामक उपन्यास लिखा गया। इसके लेखक कौन है? अगले प्रश्न में देखते हैं, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। प्रश्न है साथियों, निस्सहाय हिंदू किसका प्रमुख उपन्यास है? देखिए, जो गोवध की समस्या पर आधारित है, इसके लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर, राधा कृष्ण दास हैं निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक। 9वें प्रश्न पर चलते हैं, आदर्श हिंदू उपन्यास की रचना किसने की? देखिए, निस्सहाय हिंदू राधा कृष्ण दास का है, गोवध की समस्या पर है, लेकिन आदर्श हिंदू किसका उपन्यास है? ब नंबर, लज्जाराम मेहता का उपन्यास है आदर्श हिंदू। 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं साथियों। देखिए, 10वां नंबर में, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके रचना काल वर्ष के अनुसार मिलान कीजिए। देखिए, कौन कौन से होंगे।
परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, श्यामा स्वप्न निस्सहाय हिंदू। ऑप्शन हो जाएगा साथियों सी नंबर। अ का 2 हो जाएगा परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी। ब नंबर का 1 हो जाएगा नूतन ब्रह्मचारी 1886 ईस्वी। स नंबर श्यामा स्वप्न हो जाएगा 4 नंबर 1888 ईस्वी। और निस्सहाय हिंदू हो जाएगा जो राधा कृष्ण दास का है 3 नंबर 1890 ईस्वी। तो इस तरह से ये उपन्यास और उनके रचना काल जो हर परीक्षाओं में लगभग यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न पूछ दिया जाता है। हर 10वें प्रश्न में हमने 10वें या 11वें प्रश्न में इस तरह के प्रश्न देने का प्रयास किया है। चलते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। काजर की कोठरी और भूतनाथ किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? देखिए काजर की कोठरी और भूतनाथ, भूतनाथ बोलते ही आपको मालूम हो गया होगा किसका उपन्यास है। उत्तर हो जाएगा स नंबर। देवकी नंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास है भूतनाथ। चलते हैं आगे 12वें नंबर की ओर। धूर्त रसिक लाल किसका उपन्यास है? देखिए धूर्त रसिक लाल किसका उपन्यास है? ऑप्शन हो जाएगा साथियों ब नंबर। लज्जाराम मेहता का उपन्यास है धूर्त रसिक लाल। 13वें प्रश्न की ओर देखते हैं क्या है। चंद्रकांता संतति और नरेंद्र मोहनी उपन्यास किसने लिखा? देखिए चंद्रकांता संतति आते ही नाम याद आ गया होगा। चंद्रकांता संतति, नरेंद्र मोहनी। उत्तर हो जाएगा स नंबर। देवकी नंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास है चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। 14वें प्रश्न की ओर देखते हैं। हिंदी में जासूसी उपन्यासों का श्री गणेश करने का श्रेय किसको दिया जाता है? देखिए हिंदी में जो जासूसी उपन्यास का प्रारंभ करने का, शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है द नंबर गोपाल राम गहमरी को दिया जाता है जासूसी उपन्यासों का श्री गणेश करने का। 15वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों। किसने तिलस्मी एवं एआरी उपन्यासों की रचना करके पाठकों का पर्याप्त मनोरंजन किया? देखिए तिलस्मी एवं एआरी उपन्यासों का, जासूसी का हो गया क्या? स नंबर इसका उत्तर हो जाएगा साथियों। देवकी नंदन खत्री को जाता है तिलस्मी एवं एआरी उपन्यासों की रचना करने का। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस उपन्यास में हिंदू समाज की कुरीतियों पर प्रहार किया गया है? देखिए ऐसा कौन सा उपन्यास है जिसमें हिंदू समाज की कुरीतियों का विरोध किया गया है, प्रहार किया गया है? ब नंबर हो जाएगा साथियों ठेठ हिंदी का ठाठ। और ये किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का है। चलते हैं 17वें प्रश्न की ओर। किस उपन्यास में एक जमींदार की कामुकता का परिष्कार दिखाया गया है? देखिए आजकल इस तरह के उपन्यास आते हैं, पात्रों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। जमींदार की कामुकता का परिष्कार दिखाया गया है अ नंबर अधखिला फूल। ये भी किसका उपन्यास है? ये अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का है। 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? जो पिछले में आपको मैंने बता दिया। ठेठ हिंदी का ठाठ बहुत ही चर्चित है। उत्तर हो जाएगा द नंबर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध जी का उपन्यास है। 19वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कायाकल्प और निर्मला उपन्यास के लेखक कौन हैं? ये बहुत ही सरल है, कायाकल्प और निर्मला। उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी का है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी को कथा सम्राट
और उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। उनका उपन्यास है कायाकल्प और निर्मला। 20वां नंबर देखते हैं क्या है। प्रेमचंद के उपन्यासों को उनके रचना काल वर्ष के अनुसार मिलान कीजिए। तो इस तरह से आप अंदाजा लगाइए। गबन, गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, इस तरह के प्रश्न अक्सर नेट की परीक्षाओं में पूछा जाता है साथियों। आप अंदाजा लगाइए, उत्तर हो जाएगा साथियों गबन। सबसे पहले देखिए ब नंबर ऑप्शन 3 हो गया 1931 में। गोदान सबको मालूम है साथियों, ये हो जाएगा 4 नंबर 1935 में। और सेवा सदन हो जाएगा साथियों 1 नंबर 1918 में। और द नंबर रंगभूमि हो जाएगा 1925 में। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ब नंबर गबन 1931 में, गोदान 1935 में, सेवा सदन 1918 में और रंगभूमि 1925 में प्रकाशित हुआ था। चलते हैं 21वें प्रश्न की ओर। प्रेमचंद के किस उपन्यास को अपूर्ण माना जाता है। देखिए प्रेमचंद जी ने एक उपन्यास को अपूर्ण किया था, लिखते लिखते उनकी मृत्यु हो गई थी। वह है द नंबर मंगलसूत्र को। 22वां प्रश्न देखते हैं। 22वें प्रश्न में क्या है। मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या को प्रस्तुत किया गया है। देखिए दहेज प्रथा और अनमेल विवाह, आप अंदाजा लगाइए। गबन, निर्मला, कर्मभूमि, गोदान। उत्तर हो जाएगा साथियों निर्मला उपन्यास में दहेज प्रथा और अनमेल विवाह दोनों हैं, याद रखिए। इसकी समस्या को प्रस्तुत किया गया है। 23वें प्रश्न की ओर चलते हैं। मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास में कृषक जीवन की समस्याओं का यथार्थ चित्रण किया गया है। ये आप लगभग सभी को मालूम है। 23वां प्रश्न है, उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर गोदान है, जिसको मुंशी प्रेमचंद का महाकाव्य की संज्ञा दी जाती है गोदान को। चलते हैं 24वें प्रश्न की ओर। मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास में शासक वर्ग के अत्याचारों का मार्मिक चित्रण किया गया है। देखिए शासक वर्ग के अत्याचारों का मार्मिक चित्रण, अनमेल विवाह वगैरह के बारे में देख लिए। अब आ जाएगा स नंबर रंगभूमि में शासक वर्ग के अत्याचारों का मार्मिक चित्रण किया गया है। 25वें प्रश्न की ओर चलते हैं। मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास में स्वतंत्रता संग्राम की एक झलक है। देखिए मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास में स्वतंत्रता संग्राम की एक झलक के बारे में चर्चा की गई है। उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर कर्मभूमि में। चलते हैं 26वें प्रश्न की ओर। मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास में स्त्रियों की आभूषण प्रियता के दुष्परिणामों का चित्रण किया गया है। देखिए महिलाओं के, स्त्रियों का जो आभूषण के प्रति प्रेम है बहुत ही जगजाहिर है। वो उपन्यास है साथियों गबन में। चलते हैं 27 क्वेश्चन की ओर। मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास में पुनर्जन्म से संबंधित बातें बताई गई हैं। देखिए ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। पुनर्जन्म से संबंधित उपन्यास है, आंसर हो जाएगा द नंबर कायाकल्प में पुनर्जन्म से संबंधित बातें बताई गई है। 28 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों की एक प्रमुख विशेषता कौन सी है। देखिए मुंशी प्रेमचंद ने महत्वपूर्ण उपन्यास लिखे, उनकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। आंसर हो जाएगा स नंबर आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है इस तरह के प्रश्न।
चलते हैं 29 क्वेश्चन की ओर। मुंशी प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकारों में कौन शामिल नहीं है? देखिए, मुंशी प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकारों में इनमें से कौन शामिल नहीं है? उत्तर हो जाएगा ब नंबर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी शामिल नहीं हैं। बाकी तीनों शामिल हैं, जयशंकर प्रसाद, आचार्य चतुरसेन शास्त्री और वृंदावन लाल वर्मा। अयोध्या सिंह उपाध्याय प्रेमचंद के समकालीन नहीं है। 30 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। फिर इसमें आ गया, देखिए जोड़ी मिला वाला। वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों को उनके रचना काल वर्ष के अनुसार मिलान कीजिए। देखिए, ये सारे वृंदावन लाल वर्मा के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। गढ़कुंडार, विराट की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी। अब इसको आप अंदाजा लगाइए इनके रचना काल वर्ष। ये इस तरह के नेट के प्रश्न में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तर हो जाएगा साथियों ए ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए का ए ही होगा। गढ़कुंडार 1929 में। विराटा की पद्मिनी, इसका उत्तर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 1936। झांसी की रानी हो जाएगा 2 नंबर 1946 और मृगनयनी हो जाएगा 1950। तो इस तरह से गढ़कुंडार 1929, विराटा की पद्मिनी 1936, झांसी की रानी 1946, मृगनयनी 1950। चलते हैं 31 क्वेश्चन की ओर। वृंदावन लाल वर्मा हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार माने जाते हैं। किस क्षेत्र के? देखिए, वृंदावन लाल वर्मा को किस उपन्यासकार की श्रेणी में रखा जाता है? ब नंबर ऐतिहासिक उपन्यासकार की श्रेणी में रखा जाता है वृंदावन लाल वर्मा को। 32 क्वेश्चन में देखते हैं, कुल्ली भाट उपन्यास के रचनाकार कौन है? बहुत ही फेमस है कुल्ली भाट। सिंगल दे देने से आपको पता नहीं चलेगा साथियों। ये आपका छायावाद के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, साहित्यकार हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है कुल्ली भाट। 33 क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्या है? माधव जी सिंधिया और कुंडली चक्र किसके उपन्यास है? देखिए, माधव जी सिंधिया और कुंडली चक्र। उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर वृंदावन लाल वर्मा जी का उपन्यास है माधव जी सिंधिया और कुंडली चक्र। 34 क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्या है? जयशंकर प्रसाद जी का कौन सा उपन्यास अधूरा है? देखिए, मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास पिछले में देखे, अभी हो जाएगा कंकाल तितली इरावती। ऑप्शन हो जाएगा स नंबर इरावती है। मुंशी प्रेमचंद का कौन सा अधूरा बताया? मंगलसूत्र बताया। चलते हैं 35 क्वेश्चन की ओर। किस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या को कथानक का आधार बनाया गया है? देखिए, किस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या के बारे में बताया गया है? तितली, भिखारिणी, माँ, आत्मदाह। उत्तर हो जाएगा भिखारिणी। चलते हैं 36 क्वेश्चन की ओर। भिखारिणी और माँ किसके प्रसिद्ध उपन्यास हैं? बहुत ही सरल है साथियों। भिखारिणी और माँ, अंदाजा लगाइए। उत्तर हो जाएगा अ नंबर विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी की रचना है भिखारिणी और माँ। 37 क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्या है? रक्त की प्यास, आत्मदाह और अमर अभिलाषा, ये 3 उपन्यास हैं, किसके उपन्यास हैं? रक्त की प्यास, आत्मदाह और अमर अभिलाषा। अंदाजा लगाइए। उत्तर हो जाएगा साथियों आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यास हैं रक्त की प्यास, आत्मदाह और अमर अभिलाषा। 38 क्वेश्चन की ओर देखते हैं,
दिल्ली का दलाल और बुधवा की बेटी किसके प्रसिद्ध उपन्यास है? दिल्ली का दलाल आते ही आपको नाम याद आ जाना चाहिए। दिल्ली का दलाल और बुधवा की बेटी। उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर। पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की ये रचनाएं हैं दोनों। 39 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विजय, विकास, विसर्जन और बेकसी का मजार। देखिए यहाँ पर 4 उपन्यास है साथियों। इसका ऑप्शन देखिए कौन हो जाएगा? विजय, विकास, विसर्जन, विशेष रूप से बेकसी का मजार बहुत ही प्रसिद्ध है। स नंबर हो जाएगा साथियों। प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी के उपन्यास हैं। विजय, विकास, सब में वी आ रहा है। देखिए विजय, विकास, विसर्जन, बेकसी। चलते हैं 40 क्वेश्चन की ओर। प्रताप नारायण श्रीवास्तव के किस उपन्यास में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के चरित्र को 1857 ईस्वी के क्रांति के परिप्रेक्ष्य में उजागर करने का प्रयास किया गया है? देखिए कौन सा उपन्यास है जो प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी का जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के चरित्र से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा बेकसी का मजार। चलते हैं 41 क्वेश्चन की ओर। फिर से आ गए साथियों। जैनेन्द्र के उपन्यासों को उनके रचना काल वर्ष के अनुसार मिलान कीजिए। जैनेन्द्र के प्रसिद्ध उपन्यास है देखिए परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी। उसके सामने वर्ष दिया गया है 1929, 1937, 1935, 1939। उत्तर देखिए साथियों, आप अंदाजा लगा करके ऑप्शन का चुनाव कीजिए। उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए में क्या है? 1 नंबर परख 1929 ईस्वी, सुनीता 1935 ईस्वी, त्यागपत्र 1937 ईस्वी और कल्याणी हो जाएगा 1939 ईस्वी। तो परख कौन सा हो गया? 1929, सुनीता 1935, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939। ए ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं 42 क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है? देखिए नहीं है पूछा जा रहा है साथियों। एक है और एक नहीं है, इसमें बहुत अंतर होता है। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है, द हो जाएगा। जैनेन्द्र, ईलाचंद जोशी और अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम देखिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इसको कहा जाता है अज्ञेय। ये तीनों हैं, यशपाल जी नहीं है। 43 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जैनेन्द्र के किस उपन्यास में मृणाल के आत्मपीड़न की गाथा का मनोवैज्ञानिक चित्रण और अनमेल विवाह के दुष्परिणामों का भी चित्रण हुआ है? देखिए जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास है जिसमें मृणाल के आत्मपीड़न की गाथा का मनोवैज्ञानिक चित्रण है? उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर, त्यागपत्र में। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। जैनेन्द्र के किस उपन्यास में फ्रायड के सिद्धांतों के आलोक में हरि प्रसन्न के व्यवहार का चित्रण हुआ है? देखिए फ्रायड प्रसिद्ध मनोविश्लेषणवादी व्यक्ति हैं ये फ्रायड, सिगमंड फ्रायड। इसका हरि प्रसन्न के व्यवहार का चित्रण हुआ है साथियों द नंबर, सुनीता में। 45 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैनेन्द्र के किस उपन्यास में एक अतृप्त और आधुनिक नारी की कथा का वर्णन किया गया है? देखिए जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास है जिसमें एक अतृप्त और आधुनिक नारी की कथा का वर्णन है? उत्तर हो जाएगा साथियों अ नंबर, कल्याणी में किया गया है। 46 क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या है। जैनेन्द्र के किस उपन्यास में एक कुंठाग्रस्त नारी की कहानी का चित्रण हुआ है? देखिए सब में अलग अलग है।
एक कुंठाग्रस्त नारी की कहानी का चित्रण हुआ है साथियों। नंबर जैनेन्द्र जी के सुखदा उपन्यास में हुआ है। 47 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सन्यासी और जहाज का पंछी किसके प्रसिद्ध उपन्यास है? देखिए, सन्यासी और जहाज का पंछी बहुत ही प्रसिद्ध है। उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर इला चंद्र जोशी जी का उपन्यास है सन्यासी और जहाज का पंछी। चलते हैं 48 क्वेश्चन की ओर। नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी किसके महत्वपूर्ण उपन्यास है? ये तो सबको मालूम होगा साथियों, नदी के द्वीप और अजनबी। उत्तर हो जाएगा साथियों नंबर अज्ञे जी का महत्वपूर्ण उपन्यास है नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। चलते हैं 49 क्वेश्चन की ओर। किसके उपन्यासों की मूल विषय वस्तु प्रेम एवं रोमांस है, तथापि उनका विवेचन मनोविज्ञान के आलोक में किया गया है? देखिए, प्रेम और रोमांस का कवि या क्षयी रोमांस का कवि भी कहा जाता है, इनको ध्यान रखिए। उत्तर हो जाएगा साथियों इला चंद्र जोशी प्रेम एवं रोमांस के कवि माने जाते हैं। 50 क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या है। यशपाल के किस उपन्यास में देश विभाजन की त्रासदी तथा तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों का सफलतापूर्वक चित्रण हुआ है? देखिए, यशपाल का कौन सा उपन्यास है? देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित है, उस समय की सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति का वर्णन है। उत्तर हो जाएगा साथियों नंबर झूठा सच उपन्यास है। चलते हैं 51 क्वेश्चन की ओर। यशपाल के उपन्यासों को उनके रचनाकाल वर्ष के अनुसार मिलान कीजिए। देखिए, यशपाल के उपन्यास है बहुत ही प्रसिद्ध हैं, कई परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं। पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच, देशद्रोही, इन उपन्यासों को उनके रचनाकाल वर्ष के अनुसार मिलान कीजिए। उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर 1-3। पार्टी कामरेड क्या हो जाएगा 1945 में, दादा कामरेड हो जाएगा 1943 में, झूठा सच हो जाएगा 1957 में, और देशद्रोही हो जाएगा फिर से 1943 में। तो 1943 वाला 2 है साथियों, पार्टी कामरेड 1945, दादा कामरेड 1943, झूठा सच 1957 और देशद्रोही हो जाएगा 1943। तो इस तरह से देशद्रोही और दादा कामरेड ये इस तरह के उपन्यास हैं जिनकी रचना 1943 में की गई थी। और आज का इस वीडियो का 52वां और अंतिम प्रश्न देखिए साथियों, इनमें से कौन साम्यवादी प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं? देखिए, इनमें से कौन प्रगतिवादी साम्यवादी उपन्यासकार हैं? यशपाल, अमृत राय, भैरव प्रसाद गुप्त। उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर उपर्युक्त सभी यशपाल, अमृत राय और भैरव प्रसाद गुप्त ये सभी साम्यवादी प्रगतिवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। तो इस तरह से साथियों हमने अपने उपन्यास के 105 प्रश्नों की श्रृंखला में 1 से 52 तक के प्रश्नों को प्रथम भाग में रखा है। इसके दूसरे भाग में, दूसरे वीडियो में 53 से 105 तक के प्रश्नों को दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।